वो जोगिंदर उग्रा का संगठन था, भारतीय किसान उग्रा ग्रुप, वो 7 जिलों में है और कई संगठन थे, लेकिन पूरे देश में कोई भी संगठन नहीं था। सिर्फ अखिल भारतीय किसान सभा है आज जो पूरे देश में है, जो सारे प्रांतों के यहाँ किसान, हालांकि पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा आए, लेकिन आप देखोगे उसमें आंध्र के किसान भी आए, केरल के किसान भी आए, महाराष्ट्र के किसान भी आए, तमिलनाडु के किसान भी आए, तमाम किसान जो है ना उसमें आए थे। और ये लड़ाई सबसे ज्यादा बड़ा घटक जो था ये अखिल भारतीय किसान सभा था, जिसमें 700 किसान अपने शहीद हुए। जो अभी किसान 13 महीने ये जो आंदोलन चला, और ये आंदोलन क्यों चला था? क्योंकि जो मोदी सरकार है वो बड़े बड़े अमीरों के, बड़े बड़े धन्ना सेठों के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट का कब्जा खेती पर करवाना चाहती है कि ये सस्ता ले, अपने गोदामों में रखे और जनता को महंगा बेचे। जो ये मंडी सिस्टम है, जो एमएसपी थोड़ी बहुत मिल जाती है, ये ना मिले और मुनाफा कमाने के लिए सस्ता खरीद के किसानों से और अपने साइलो बना करके गोदामों में रखे, और जब कमी हो जाए अनाज की तो वो जो है महंगा बेचे। ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये खत्म हो जाए, सबको महंगा अनाज बेचे। ये मुनाफा कमाने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने ये दावा बोला था, लेकिन पूरे देश में जो जागरूक किसान हैं, किसान सभा जैसे संगठन है, उन्होंने सारे संगठनों को मिला के एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिसमें 750 किसान अपने शहीद हुए थे कि भाई ये नहीं चलेगा इस देश में, किसान जो है वो कॉर्पोरेट उसका शोषण नहीं करेगा और हम लड़ाई लड़ेंगे। तब वो जो ना उल्टी हटी थी मोदी सरकार। दुनिया में ये बड़े बड़े कंपनियों का कब्जा खेती पर हो, इसका मुकाबला हिंदुस्तान के किसानों ने किया था 13 महीने इकट्ठे होकर के, और ये लड़ाई अपना जीत पाए। लेकिन अभी भी जो मोदी सरकार है वो लूटने से पीछे नहीं हटी, वो पिछले दरवाजों से जो है कोशिश कर रही है भाई किसी तरह। अब साइलो उनके बन चुके हैं, वहां अनाज इकट्ठा करने के लिए उनको अभी भी छूट दे रखी है। और आने वाले टाइम में आप जो अभी लड़ रहे हैं 3, 4, 6 महीने, 1 साल से, वो क्या पॉइंट है अपने, इन्होंने 2014 में वादा किया था कि भाई हम एमएसपी की स्वीकृति गारंटी देंगे। जो हमारा स्वामीनाथन था, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उसको उसने रिपोर्ट दी थी, पिछली सरकार ने उसको कहा था भाई किसान आत्महत्याएं क्यों करते हैं, क्या कारण है, किसान कर्जे में क्यों फंसता है, क्या कारण है? तो उसने रिपोर्ट दी थी कि 2 कारणों से किसान आत्महत्याएं करते हैं। एक तो करते हैं उनको भाव नहीं मिलता, उनकी जो लागत है उसका लाभकारी दाम नहीं मिलता, वो घाटे की खेती हो रही है उसकी। दूसरा, प्राकृतिक आपदा में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। अभी 4-5 गांवों में, 6 गांवों में ये ओले पड़ गए थे, कुछ नहीं बचा, मतलब सरसों मारी गई और गेहूं मारे गए, पूरा मुआवजा उनको मिलता नहीं। तो अभी काम है। हाँ, बहुत ज्यादा काम है। ये अपना भिवानी के कई गांव है, 7-8 गांव है। और अभी पीछे जो 2023 की जनवरी में जो ठंड पड़ी थी, बेमौसमी बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, तो राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 300 करोड़ का नुकसान दिखाया था, 300 करोड़ का। अभी 11 करोड़ रुपए दिए सरकार ने, 289 करोड़ रुपए नहीं दिए। तो कहने का मतलब मुआवजा पूरा नहीं मिलता, उसको भाव नहीं मिलता, इसलिए किसान कर्जे में धंस के बैंक उन पर दबाव डालते तो वो आत्महत्याएं कर जाते हैं। और उन्होंने सुझाव दिए थे कि किसान को लागत का जो उसकी लागत आती है, बल्कि C2 उसने बताया, कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव C2, उसमें किसान का किराया कितना आता है, अगर वो जमीन खुद खेती ना करे, किराए पे दे, ठेके पे दे, और उसका बैंक का लोन कितना लगता है, ट्रैक्टर की घिसाई लगती है, परिवार की मजदूरी लगती है, और दवाई का और बीज का, खाद का, ये तमाम खर्चे जोड़ के मान लिया 100 रुपए लागत है 1 क्विंटल की, तो उसको 150 रुपए मिलना चाहिए। मतलब 50% लागत से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, तभी उसको फायदे की खेती होगी। ये उसने सुझाव दिया था। दूसरा सुझाव उसने दिया था भाई एक बार किसान को ऋण मुक्त किया जाए, क्योंकि किसान को भाव नहीं मिला उसका 20 साल से, और वो प्राकृतिक आपदा से पूरा मुआवजा नहीं मिला, उसका कोई कसूर नहीं है, इसलिए इस वजह से वो
उसको कर्जा चढ़ गया, एक बार किसान को कर्ज मुक्त किया जाए और ये स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए, इसकी रिपोर्ट लागू किया जाए। तो मोदी सरकार ने 2014 में वादा किया था कि, और वो बोलते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कि कांग्रेस सरकार ने हमें स्वामीनाथन बिठाया लेकिन उसने लागू नहीं किया, मेरी सरकार आएगी तो उसको लागू करेंगे और 2022 तक दुगनी इनकम करेंगे, ये जो किसान की ये नारा दिया था। लेकिन बाद में जब सरकार